हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों। ये है कॉमिस्ट्री का सेकेंड एपिसोड। पहला एपिसोड हमने बनाया था भाषा को पकड़, जिसके लिए आपका बहुत प्यार मुझे मिला। बहुत अच्छा रहा। काफी लोगों के कमेंट्स आए और उम्मीद करता हूं कि ये जो आज का एपिसोड है ये भी आप बहुत पसंद करेंगे। आज के एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो काफी कुछ नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है। नॉस्टैल्जिक का मतलब यह है कि बहुत पुरानी बातों की फीलिंग हो रही है। और ये जो एपिसोड है ना, ये मैं किसी स्टूडेंट के लिए नहीं बना रहा, स्टूडेंट के बारे में नहीं बना रहा। मैं किसी स्टूडेंट की बात नहीं कहूंगा कि स्टूडेंट ने ये कर दिया और स्टूडेंट ने ये कर दिया। ये जो है ये मेरे दोस्तों का है। सच में मेरे दोस्तों का, मेरे सहपाठियों का, जिनके साथ हमने केमिस्ट्री की लैब में बहुत हंगामे किए। ये हंगामे वो है जो मैंने किए हैं, मेरे दोस्तों ने किए। और मैं ये जानता हूं कि आज का ये एपिसोड मैं अपने दोस्तों को जरूर भेजूंगा कि वो देख सके कि भाई यहां पर ये हमने किया था। भाई नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, किसी को बुरा लग सकता है और हो सकता है वो अपने बच्चों को दिखाएं और बच्चों को दिखाएं कि देख हमारा ऐसा दोस्त ये था। वो अलग बात है कि वो दोस्त वो खुद ही थे। ऐसा होता है भाई। हमारे जितने भी हमारे सहपाठी थे वो बहुत ही खुराफाती थे, बहुत ही खुराफाती। अभी बताऊंगा मैं आपको उन्होंने क्या क्या खुराफात की। लेकिन जो हम इस खुराफात की शुरुआत करेंगे ना, वो मैं अपनी खुराफात से शुरू करूंगा। देखो भाई, पहले अपनी बात, अपने बारे में तो मैं बोल सकता हूं ना क्या मैंने किया था। तो भाई अपनी खुराफात से शुरू करेंगे। खुराफात हमारी पहली क्या थी भाई? देखो हम बात करेंगे। देखो, जब हम केमिस्ट्री लैब की शुरुआत करते हैं तो नाइन्थ क्लास में हमें केमिस्ट्री लैब के दर्शन हो गए थे। बट नाइन्थ क्लास में हमने क्या केमिस्ट्री की थी, क्या लैब में किया था? ज्यादा से ज्यादा ये किया था कि भाई ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर है, यहां पे पानी के अंदर साबुन का घोल दे दिया, उसको डाल के हिला के देखा, ये देखो प्रेसिपिटेट बन गया, ये हार्ड वाटर है। और यहां पे देखो क्या प्यारा झाग बना, ये सॉफ्ट वाटर है। ये हमने करके देखा था नाइन्थ क्लास में। टेंथ क्लास में क्या किया था मुझे तो याद भी नहीं, लेकिन हाँ 11वीं क्लास में हमें सबसे बढ़िया चीज जो हमें दिखी थी वो ये दिखी थी कि हमें इंस्ट्रूमेंट इश्यू हो गए थे। अब इंस्ट्रूमेंट इश्यू होने का क्या मतलब है? इंस्ट्रूमेंट इश्यू होने का मतलब यह है कि हमें कुछ सामान दे दिया गया था। एक ब्यूरेट दे दी गई थी, एक पिपेट दे दी गई थी, बीकर दे दिए गए थे, और कुछ टेस्ट ट्यूब दे दी गई थी, और कुछ होल्डर्स दे दिए गए थे। सारे के सारे ये इंस्ट्रूमेंट आज की तारीख में मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन अभी दिखाने का समय नहीं है। बात है वो तो आपने भी देखे होंगे। बाकी इंस्ट्रूमेंट आपको तसल्ली से दिखा दूंगा मैं। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हमें दे दिए गए थे। और जो पहली चीज हमें सिखाई गई थी केमिस्ट्री लैब में वो था बर्तन मांजना। जी, बिल्कुल। बर्तन मांजना सिखाया गया था हमें, लेकिन हाँ हम केमिकली बर्तन मांज रहे थे। पहले तो हमें सारे के सारे ये दिए गए थे ग्लासवेयर, और जो भी दिए गए थे वो सारे के सारे बहुत ही गंदे थे। उनको कहा गया, हमसे कहा गया पहले इनको चमका लीजिए। पुराने निकाल के दिए थे उन्होंने, चमकाइए इनको। तो हमने कहा ठीक है हम चमका लेते हैं। अब चमकाने के लिए क्या किया गया? पहले तो हमें दिया गया डिटर्जेंट। भाई डिटर्जेंट दिया गया बढ़िया से, हमने पूरा डिटर्जेंट को चमकाया बढ़िया से। ठीक है, डिटर्जेंट से धोया। फिर उसके बाद हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें पकड़ाया क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड, अब क्रोमिक एसिड क्या होता है? क्रोमिक एसिड इज पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होता, लेकिन हाँ क्रोमिक एसिड बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर आपके बर्तन में कुछ लगा फिरा रह गया है तो वो उसको ऑक्सीडाइज करके चमका देता है। तो क्रोमिक एसिड से हम चमका देते हैं। तो उन्होंने हमें क्रोमिक एसिड दिया। तो हमारे टीचर ने बोला, हम हमारे टीचर ने बोला कि भाई देखो ये क्रोमिक एसिड है, इससे जरा थोड़ा बच के रहना। अब हमारे जो टीचर थे, अब देखो हमारे मेरे जो मित्रगण हैं वो सभी कुछ जानते हैं कि वो कौन टीचर थे। वो अभी मेरा शायद कमेंट में अगर कोई नाम लिख के भेजना चाहेगा तो जरूर भेज देंगे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि वो भी हमारी तरह खुराफाती थे। और उन्होंने कहा कि भाई क्रोमिक एसिड को ध्यान से डील करना। तो किसी स्टूडेंट ने पूछा, सर अगर हाथ पे गिर गया तो? अब दिमाग में तो वही खुराफात होती है ना, हाथ पे गिर गया तो हमारे केमिस्ट्री सर ने पता क्या किया? उन्होंने ऐसी शक्ल देखी, उंगली ली, ले भाई ठीक है यार, ऐसा भी कुछ नहीं होता कि कहीं कुछ गिर गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बट हाँ एक बात का ध्यान रखना, देखो भाई हमने तो बहुत सारे पंगे लिए, लेकिन पंगे लेने के बारे में हमें पता होता था कि कहां पे पंगे होंगे और कहां एक्सीडेंट हो जाएगा। भाई तुम पंगे लेने के बारे में पहले सुन लो क्या क्या पंगे लिए जा सकते हैं, एक्सीडेंट मत कर देना।
हमने कभी एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुए वो भी बताऊंगा, लेकिन ऐसे कुछ नहीं किए कि कहीं बहुत गड़बड़ हो जाए। केमिस्ट्री लैब में एक्सीडेंट का मतलब है कि सीधा सीधा स्कूल से रेस्टिकेट हो जाओगे, सस्पेंड भी नहीं होगे। क्योंकि केमिस्ट्री लैब में पंगे लेने का मतलब ये है कि आप किसी की जान से खेल रहे हो। ठीक है, अब चलिए हमारा क्या हुआ। मैंने क्या किया भाई, बर्तन धुल रहे थे पहला दिन लैब में, और हम बर्तन धोने में बिजी थे। हमें एक 400 ml का बीकर दिया गया था। ये वाला बीकर जरा छोटा है, ये करीबन 200 ml का बीकर है। मुझे 400 ml का बड़ा वाला बीकर दिया गया था। मैं लेके उसको धो के माज के लगा हुआ हूं, और फिर उसके बाद मैंने लिया ये बीकर। पानी है थोड़ा सा, एक, दो, तीन, और झटके से बीकर बाहर। अभी मैं इसको नहीं फेंकूंगा, एक ग्लास का बीकर है, यहां पे टूट जाएगा, सारा शीशा हो जाएगा। बात 400 ml का बीकर, पहला दिन चूर चूर हो गया। टीचर सामने खड़े हुए थे, बड़े आराम से मुस्कुरा के बोले, बेटा टूट गया? मैंने कहा हाँ जी सर टूट गया। जवाब मिला, ठीक है बेटा पैसे भर देना। बस पूरे साल में वही एक बीकर टूटा था मेरा, उसके अलावा मैंने और किसी चीज के पैसे नहीं भरे। लेकिन वो 400 ml का बीकर मैं कहीं से गायब नहीं कर सका, निकाल नहीं सका, उसके पैसे मुझे भरने पड़े। तो 400 ml का बीकर का मैंने, ये मेरी थी 11वीं कक्षा की पहली शुरुआत। ठीक है, अब आगे हमें बहुत से कुछ करना पड़ा था। हमारे जो एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे वो आपके एक्सपेरिमेंट से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करते थे। हमारे उसमें होता था फ्यूजन ट्यूब, उसमें सोडियम होता था। सोडियम के बारे में नया नया पता चला था, सोडियम फ्यूजन ट्यूब का होता है। सोडियम, हाँ हमने देखा है, हमने सोडियम से काम किया। अब सोडियम से काम कैसे किया हमने, भाई ऐसा होता था कि हमें 3 फ्यूजन ट्यूब बनाने होते थे। देखनी है फ्यूजन ट्यूब, दिखाई है मैंने आपको, फ्यूजन ट्यूब कई बार दिखाई है। ये हमारे पास ये फ्यूजन ट्यूब का पैकेट पड़ा हुआ है, ये ऐसी फ्यूजन ट्यूब थी हमारे पास, ऐसी छोटी छोटी फ्यूजन ट्यूब हुआ करती थी। ये है फ्यूजन ट्यूब, ये देखो, ये है फ्यूजन ट्यूब, ऐसी ऐसी छोटी सी ट्यूब होती थी। अब इस छोटी सी ट्यूब के अंदर छोटा सा सोडियम का पीस डालना होता था, उस सोडियम के पीस को हीट करना होता था, टोंग से पकड़ के रेड हॉट करके उसके अंदर डाल के कुछ कुछ करना होता था। सोडियम का पीस हमें चाहिए होते थे 3, हम लेके आते थे 10। अब 3 पीस से एक्सपेरिमेंट होते थे, और 10 से, बाकी 7 से खेल होता था। खेल क्या होता था, केमिस्ट्री लैब के अंदर जो सिंक होता था, सिंक के अंदर भर देते तो कुछ ना कुछ बंद कर देते तो उसमें पानी भर दिया जाता था। फिर वहां से एक सोडियम का पीस ऐसे आता था ऐसे, और एक सोडियम पीस आता था ऐसे, यहां से ऐसे आता था, यहां से ऐसे बीच में क्रॉस हो रहा है, बिल्कुल निशान बन जाता था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और उसके अंदर थोड़ी सी एक फ्लेम उठती है, तो वो फ्लेम के साथ सोडियम का पीस चलता था। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सोडियम का पीस छोटा हो तो होता है खेल, अगर बड़ा हो तो हो जाता है एक्सीडेंट। ये हमारे साथ एक बार एमएससी में हुआ था। क्या हुआ था, सोडियम को रखना होता है केरोसिन के अंदर, उन्होंने क्या किया, सोडियम का पीस निकाले, ठीक है, और साथ में केरोसिन की जगह वॉच ग्लास में पानी रख दिया। भाई देखने में पता नहीं चलता, केरोसिन और पानी के अंदर देख के अंतर पता नहीं चलता, क्योंकि केरोसिन और पानी देखने में एक जैसे लगते हैं। अब जैसे कि यहां पे अगर हम इस टेस्ट ट्यूब की बात करें, तो यहां पे ये 2 लेयर्स है। ऊपर वाला लेयर केरोसिन का है, नीचे वाला लेयर पानी का है, लेकिन आप देख के ये नहीं बता पाएंगे कि केरोसिन और पानी कौन सा है। ये 2 लेयर है, केरोसिन और पानी दोनों है। तो बस वही हुआ। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, किसी स्टूडेंट ने जो केरोसिन, जो सोडियम का जो बॉटल थी, कंटेनर था, उसमें से सोडियम का पीस काटा, बड़ा सा पीस काटा, इस चाइना डिश में ट्रांसफर करने के लिए, और चाइना डिश में था पानी, जैसी रखा आग लग गई। तो इसीलिए ध्यान रखना, सोडियम के छोटे पीस से होता है खेल, और सोडियम के बड़े पीस से हो जाता है एक्सीडेंट। हम खेल किया करते थे, एक्सीडेंट नहीं। तो ये हमारे पास ऐसे चलते थे, यहां से सोडियम आया, यहां से सोडियम आया, और इस तरीके से खड़े हो जाते थे कि टीचर को पता ना चले। अब टीचर को नहीं यार, टीचर हम सोचते थे कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट हमें क्या पता था कि हमारे टीचर जो केमिस्ट्री कर चुके हैं उनको ये सब कुछ पता है। वो भी कहते थे बच्चे खेल लो खेल लो खेल लो खेल लो, कोई बात नहीं, कितने दिन खेल लोगे, फिर एग्जाम आ जाएंगे, फिर पता चलेगा। तो ऐसे हमारा केमिस्ट्री का शुरुआत हुई थी। अब कुछ और इंसिडेंट की बात करता हूं। एक बड़ा मजेदार सा इंसिडेंट हुआ था, यह हुआ था हमारा बीएससी में। बीएससी के अंदर क्या इंसिडेंट हुआ था कि हम बात कर रहे थे फिनॉल के साथ। फिनॉल, फिनॉल आपको पता है ना, C6H5OH फिनॉल, ऑर्गेनिक एसिड है, वो एक वीक एसिड है। 1% फिनॉल को हम यूज करते हैं एज एन इंसेक्टिस, ओ एज अ डिसइंफेक्टेंट, और 0.1% को एज अ एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। तो लो कंसेंट्रेशन में एंटीसेप्टिक बन जाता है। वहां पे हमारे पास था प्योर फिनॉल। प्योर फिनॉल से हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना था। फिनॉल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर करीबन सॉलिड हो जाता है, सर्दियों में वो सॉलिड हो जाता है, गर्मियों में वो लिक्विड हो जाता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 41 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दिल्ली की गर्मी में वो लिक्विड हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया था, एक वाटर बाथ लेके उसमें फिनॉल की बॉटल रखी हुई थी। अब वो लिक्विड फॉर्म में था, और मैं बैठा हुआ था वेइंग्स रूम के अंदर। हमारे टीचर ने स्पेसिफिकली कहा था कि फिनॉल के साथ खेल मत करना, अगर हाथ पे गिर गया तो नुकसान कर देगा।
ठीक है। तो मैं वेइंग रूम में बैठा हुआ था, मेरे को काम दिया गया था कि भैया फिनॉल को वे कर करके सबको दे दो। अब मैंने कहा ठीक है जी, कर लेते हैं। मैं बहुत केयरफुली, बहुत आराम से, वैसे मैं केयरफुली कभी करता नहीं था, लेकिन उस दिन बड़ा केयरफुली काम कर रहा था। हमारे दो मित्र, अब वो मित्र अगर ये सेशन देख रहे हैं तो उनको याद आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया था। हमारे दो मित्र कक्षा में आए, उसमें वेइंग रूम में आए और बोले, अनूप क्या कर रहा है? मेरा नाम अनूप है, हाँ, मैं हूं अनूप। क्या कर रहा है? मैंने कहा यार वे कर रहा हूं। कहता क्यों ऐसे कर रहा है, फटाफट कर ले। मैंने कहा, कहता कुछ नहीं होता इससे। मैंने कहा यार नहीं, आज मेरा हाथ गंदे करने का मन नहीं है, इसलिए मैं आराम से कर रहा हूँ, थोड़ा केयरफुली कर रहा हूँ, वैसे भी सर ने बोल रखा है कि नहीं करो। मन नहीं है। कहता अरे यार कुछ नहीं होता, देख। देखो उन्होंने, उनका क्या तरीका था, देख, ये देखिए फिनॉल है ना, उंगली पे लगा, ये देख, देख कुछ हुआ? मैंने कहा यार क्या होना है? कहते देख 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 देख, ये देख, ये देख, यहाँ कुछ हुआ, ये देख कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ, ये देख, इसमें देख 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 कुछ होता है। ऐसे ही डराते रहते हैं कॉलेज वाले। मैंने कहा यार देख, ऐसा मेरा हाथ गंदे करने का मन नहीं है, मैं इसलिए ऐसा आराम से कर रहा हूँ। मैंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है यार, फिनॉल एक वीक एसिड है, क्या करेगा। मैं अंदर रूम में बैठा हुआ था, बाहर से किसी के हंसने की आवाज आनी शुरू हुई। मैं अपना काम कर रहा था, मैं अकेला बैठा हुआ था, बाकी सारे के सारे बाहर कर रहे थे, सबका काम मैं ही करके भेज रहा था कि वेइंग कर करके मैं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं जब बाहर निकला ना, तो सारे के सारे हंसने। मैंने कहा क्या हो गया? कहता देख इनको, अब मैं नाम नहीं लूंगा। मैं कहा देख इनको। देखा उनको, ऐसे घूम रहे थे। क्यों? फिनॉल बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, उसने यहां से स्किन को जला दिया था, यहां से स्किन जला दी थी, और स्किन जलाने की वजह से अब हाथ खुलने मुश्किल हो गए थे, ये बन गए थे। और उस दिन के बाद से हमने फिनॉल को नाम दिया इंस्टेंट भिखारी मेकर। तो ये हरकत हुई थी। एक और इंसिडेंट हुआ था, बीएससी में ही हुआ था। बीएससी के अगर वहां पे स्टूडेंट होंगे तो वो भी पहचान जाएंगे किसने किया था। हमें बीएससी के अंदर जो है ना, एक एक्सपेरिमेंट होता था, उसके लिए हमें ग्राविमेट्रिक एनालिसिस जो होता था, उसके लिए हमें जो बीकर वगैरह चाहिए होते थे वो बिल्कुल स्क्रैच फ्री चाहिए होते थे, एक भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए उस बीकर के अंदर। अगर स्क्रैच हुआ तो वहां पे जो प्रेसिपिटेट है वो जम जाएगा, और फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपके उसके एरर आ जाएगा। और साथ ही साथ आपको उसको घुमाने के लिए जो रॉड चाहिए वो भी प्रॉपर राउंडेड रॉड रॉड चाहिए, और बहुत कुछ चाहिए। तो हम क्या कर रहे थे उस दिन, हमें लैब असिस्टेंट ने कुछ रॉड्स दे दिए थे, कुछ ग्लास रॉड्स दे दिए थे। ये छोटी सी ग्लास रॉड है, वो ग्लास रॉड इससे बड़ी थी, काफी बड़ी थी, इतनी काफी बड़ी ग्लास रॉड थी, बिल्कुल शार्प एज थे उसके। तो उसको राउंड ऑफ करना था। उसको राउंड ऑफ करने का तरीका ये नहीं होता कि उसको घिसा जाए ना, उसको घिस के राउंड ऑफ नहीं करते। बर्नर पर हीट करना होता है उसको, बड़े आराम से बर्नर पर हीट करते चले जाओगे तो धीरे धीरे मेल्ट होकर प्रॉपरली राउंडेड ऑफ हो जाएगा। हमें दोनों सिरों को राउंड ऑफ करना था। अब क्या हुआ, मैं लगा हुआ था राउंड ऑफ करने में, मैंने इस सिरे को पूरा राउंड ऑफ किया। ये देखो, ये पूरा एक्चुअली राउंडेड ऑफ ट्यूब है, बड़े आराम से मैंने राउंड ऑफ किया। ठीक है, दो ट्यूब थी, दो दो ग्लास रॉड थी जिनको राउंड ऑफ करना था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने कहा चल ठीक है, ये वाला राउंड ऑफ हो गया, इस वाले हिस्से को भी राउंड ऑफ कर लिया जाए। मैंने इसे उल्टा घुमाया और इसे राउंड ऑफ करना शुरू कर दिया। हमारी क्लास में एक खुराफाती छात्र थे, मुझसे भी ज्यादा खुराफाती। वो आए, बड़े आराम से आए, ऐसे मैं ऐसे राउंड ऑफ कर रहा हूं, ठीक है, करते करते आए ऐसे। अबे ठंडा हो गया। मुझे जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। पूरा वो करीबन 150 डिग्री टेम्परेचर पर था, जिसको उन्होंने बड़े आराम से, ये ठंडा हो गया। भाई क्या हो रहा है ये? भाई साहब के इस उंगली पर, इस अंगूठे में छाला पड़ गया। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा भाई पता चल गया? मैं लगा हुआ हूं। फिर मैंने ये रॉड उठा के टाइल पे रख दी, टाइल पे रख दी। भाई साहब फिर थोड़ी देर में घूमते हुए आए। पता था ये गर्म है। अब दूसरे वाले हिस्से को, अबे ये ठंडा हो गया। दोनों में छाले पड़ गए। मैं उनकी शक्ल देख रहा हूं, मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो ये? ठंडा हो गया, क्या मतलब है इस ठंडा होने का? ये भी अच्छा खासा इंसिडेंट था। अब उसके बाद भी हमारे साथ और क्या इंसिडेंट हुए। जब हम बीएससी में थे ना, तो बीएससी में एक एक्सपेरिमेंट होता था जिसे कहते हैं बेंजोइलेशन, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइलेशन। अगर आप देखा है उनको, तो ये शॉर्टन बॉमेन रिएक्शन होता है, शॉर्टन बॉमेन रिएक्शन, बेंजोइलेशन रिएक्शन।
इस बेंजोइलेशन रिएक्शन के अंदर बेंजोइलेशन करते हैं, आपके पास कंपाउंड होता है, उसके अंदर बेंजोइल क्लोराइड डालना होता है, अच्छी तरह शेक करते रहना चाहिए। बेंजोइल क्लोराइड इतनी गंदी चीज है, इतनी गंदी चीज है कि जो भी बेंजोइलेशन करता है वो रोता है। और हमें जब बेंजोइलेशन करना होता तो लैब से बाहर निकाल दिया किया गए थे। हमारे कॉलेज के अंदर सीढ़ियां हुआ करती थी, लैब के सामने सीढ़ियां थी, और सीढ़ियों के नीचे फटे पुराने जो लैब कोट होते हैं ना, फटे हुए लैब कोट पहन के जो लोग ऐसे खड़े होते थे, टेस्ट ट्यूब हिला रहे होते तो और रो रहे होते, तो हमें पता चल जाता था बेंजोइलेशन कर रहे हैं। और बेंजोइल क्लोराइड की एक और बहुत गंदी चीज होती है, अगर वो गलती से करते करते लोग ऐसे तो पसीना आ गया, ऐसे पहुंच लिया, अगर ऐसे पहुंच लिया और आपका यहां पर वो बेंजोइल क्लोराइड हल्का सा भी लग गया, तो आप एक आंख से रोना शुरू कर दोगे। वो एक आंख से रुलाता, दूसरी आंख ठीक है, यहां से रोना शुरू कर दोगे। ऐसा होता था बेंजोइलेशन के साथ। और एक और चीज होती थी बहुत ही मजेदार, और वो होता था जो आपको कभी पता नहीं करने का मौका मिला या नहीं मिला, एंड दैट वाज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं ना, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, अगर कार्बाइल अमीन की बात करते हैं, दैट इज आइसोसायनाइड। कार्बाइल अमीन की गंदी बदबू नहीं होती, उसे एबनॉक्शियस कहा जाता है, एबनॉक्शियस। मतलब कि आपको वो, अगर आपने गलती से वो बदबू सूंघ ली ना, तो आपको सारी बदबूएं खुशबू लगने लगेंगी। इतनी गंदी बदबू होती है, इतनी गंदी बदबू होती है कि हम क्या करते थे कि अगर हमें ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन किसी के लिए करना होता था, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए करना होता, तो हम वो रिएक्शन क्लास के एंड तक के लिए छोड़ देते थे, एंड तक के लिए। मतलब कि जब क्लास खत्म होने में 5 या 7 मिनट होते थे, तब क्या करते थे, वो रिएक्शन करते थे। हमें कहा जाता था कि रिएक्शन करने के बाद साथ में अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की टेस्ट ट्यूब भर के रखो, जिससे कि ये रिएक्शन होते ही डाल के इसको कंज्यूम कर सको, खत्म कर दो, क्योंकि ये बहुत ही बदबू होता है, यानी कि होते ही खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते थे भाई, हम 5 मिनट पहले जब क्लास खत्म होने वाली होती थी, तो वो किया, एक्सपेरिमेंट किया, ढंग से एक्सपेरिमेंट किया, हीट किया, टेस्ट ट्यूब होल्डर में रखा, और क्लास अपनी डेस्क पे नहीं, किसी और की डेस्क पे रखा, और क्लास के बाहर निकल गए। अगली क्लास होने वाली होती है, बाहर क्लास के स्टूडेंट खड़े होते, ओए कराया, हाँ जी कराए, ठीक है। क्योंकि अब उस बेंजोइल, उस रिएक्शन की वजह से, कार्बाइलमिन रिएक्शन की वजह से लैब में इतनी गंदी बदबू फैल जाती थी कि सबसे पहले किसी को मुंह पे कपड़ा रख के जाके उसको बाहर निकाल के फेंकना पड़ता था, फिर सारे एग्जॉस्ट चलते थे, और दूसरी क्लास आधा घंटा डिले हो जाती थी। ये भी हरकतें हमने की हैं। और बहुत से किस्से हैं, और बहुत सी यादें हैं, और बहुत से पंगे हैं। एक पंगा जरूर याद आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का किप्स अपरेटस। भाई हमारे एमएससी के अंदर पुरुष प्रजाति, अल्पसंख्यक प्रजाति हुआ करती थी। 120 स्टूडेंट हुए थे एडमिट, जिसमें से कुल मिला के 20 मेल थे और 100 फीमेल्स थी। आप कहोगे भैया क्या कॉलेज था, क्या कोर्स था, केमिस्ट्री ऑनर्स, केमिस्ट्री एमएससी। और हम बेचारे केमिस्ट्री के छात्र, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, हम साइड में खड़े होते थे, क्योंकि हमारा जो किप्स अपरेटस था हाइड्रोजन सल्फाइड वाला, वो बाहर रखा होता था, और वो हमारी कक्षा की महिलाओं के कब्जे में होता था। सारी की सारी उसके आसपास बैठी हुई गप्पे मार रही होती थी, और हम दरवाजे पे खड़े होते थे, हमारी भी बारी आएगी, हमारी भी बारी आएगी, खड़े होते थे। और वैसे हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर स्मेल की बात की जाए ना, तो भैया सूंघ के देख लेना, बढ़िया वाला नाले की स्मेल आ जाएगी। फिर पता नहीं कैसे वो खड़ी हो जाती थी वहां पर। भाई अगर उनमें से कोई खड़ी होगी, अगर इस समय किसी ने मेरी एक सेशन सुन लिया, तो मुझे लगता है मेरा फोन जरूर आ जाएगा, क्या बोल रहा है भाई, क्यों, क्या ऐसा होता था क्या। ये भी हुआ है। तो ये थे कुछ हमारे एमएससी के, बीएससी के कुछ किस्से। और हाँ, हमारे एक भाई ने 11th क्लास के, 12th क्लास के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हुए ईथर के थ्रू कैफीन निकालते हुए आग लगाई थी लैब में। लगाई थी भाई, अगर सुन रहे हो तो जरा कमेंट सेक्शन में अपना नाम बता दीजिएगा, आपको पता है आप कौन है। तो ये भी कुछ किया था, ये भी सब हुआ था। और बहुत से किस्से हैं, और मजेदार किस्से हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। आज सच में याद आ गया कि हमने क्या क्या किया था। होप्सो आपको भी एंजॉयमेंट हुआ होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन केमिस्ट्री लैब में पंगे तब तक अच्छे लगते हैं जब तक वो एक्सीडेंट में ना बदलें। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा।
मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके टीचर हैं तो टीचर से पूछ के टीचर को बता के कीजिएगा। उन्होंने भी अपने समय में काफी पंगे किए होंगे और वो आपको बता पाएंगे कि कौन सी चीज में मजा आएगा और कौन सी चीज में नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट। अगले एपिसोड में मिलते हैं। और यहां पर प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को, अपने मम्मी पापा को, अपने जितने भी आपके जो भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको जरूर भेजिएगा, क्योंकि उन्होंने ये जरूर पंगे किए होंगे, और खास तौर से उन लोगों को जिन्होंने केमिस्ट्री में कुछ किया हुआ है। कमेंट जरूर दीजिएगा कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। बाय।